तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक फादर एंड डॉटर के बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में। तो एक एक्स एयरफोर्स पर्सनल को 20 साल का जेल सेंटेंस दे दिया गया फॉर his daughter for years। उनकी डॉटर द सर्वाइवर कोर्ट को मेंशन की कि रिपीटेडली ड्यूरिंग द अब्यूज उनके फादर उनको मेंशन करते रहते थे कि ये चीज बहुत ही नॉर्मल है एंड ऐसे ही फादर्स अपने डॉटर्स को लव दिखाते हैं। बैक इन 2023 जब उनकी डॉटर 17 इयर्स की थी, वो अपने मदर को जाकर इस चीज के बारे में बताई कि सालों से मेरे साथ ये हो रहा है एंड दिस थिंग स्टार्टेड जब वो 6 साल की थी। जैसे ही मदर को इसके बारे में पता चला, सेम डे वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट फाइल की एंड तब से द अक्यूज्ड फादर हैज बीन इन जेल। इतना ही नहीं, वाइफ ने उनके खिलाफ असॉल्ट के एलिगेशंस भी लगा। इवेंचुअली ये जो चार्जेस थे दे वर प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जिसके बाद एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट उन्हें 20 साल का इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस किए। एंड टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट स्टोरी, तो एक और बहुत ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हमें देखने को मिला फ्रॉम बिहार, जब एक गाड़ी जिसमें की फिश को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जैसे ही उसका क्रैश हुआ, एक 13 साल के बच्चे की जान चली गई। बट पीपल डिडंट केयर, वो लोग फिश को लूट रहे थे आराम से। बेसिकली वो 7th क्लास का स्टूडेंट अपने कोचिंग क्लासेस में जा रहा था जब अचानक से एक स्पीडिंग ट्रक उनको पीछे से हिट किया। ही इंस्टेंटली लॉस्ट हिज लाइफ एंड उनका बॉडी उधर ही था। एंड क्योंकि एज आई सेड वो ट्रक से फिश इधर उधर पूरा गिर गया, लोग वो फिश को उठाने लगे। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए बॉडी पड़ा हुआ है, लोग मछली चुन रहा है, मछली वाला एक्सीडेंट कर दिया है इसको और लोग मछली चुन रहा है। ये पुपली शहर का माहौल है, देखिए। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं पायल गेमिंग के बारे में। तो पायल गेमिंग अपने फेक वायरल वीडियो कंट्रोवर्सी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट दी। जय सिचुएशन पर लास्ट अपडेट मैंने दिया था कि महाराष्ट्र साइबर सेल ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था इस केस को लेकर। वेल आफ्टर दैट पायल गेमिंग भी इस सिचुएशन के बारे में बात करते हुए अपने यूट्यूब चैनल में ये कही। और एक और अच्छी न्यूज है कि और भी लोग पकड़े गए हैं एंड जो मेन अपलोडर था जिसने भी मॉर्फ की थी वीडियो, वैसे वो वीडियो जो है ना उसपे कुछ सेकंड्स पे मॉर्फ किया गया है। और जो ट्विटर पे भी वीडियो जो वायरल कर रहे थे लोग, वहां पे भी एडिट करके, जो उन लोग से गलती क्या हुई पता है एडिट करने वालों से। मेरा मोल जब मैं स्ट्रीम करती हूँ ना, तो तुम्हें लगता होगा कि ये राइट साइड पे है, बट मेरा स्ट्रीम जो रहता है वो फ्लिप रहता है। यानी कि अगर आप मुझे सामने से देखोगे फ्रॉम फ्रंट, सो आई शो यू, दिस इज माई फेस एंड दिस इज माई राइट साइड। तो जब ये फ्लिप, क्योंकि ये दिख रहा है लेटर्स तुम्हें सही से दिख रहे होगे अभी, तो ये मेरे राइट साइड पे है। और जिसने भी वो वीडियो मॉर्फ की थी, बेचारे को इतनी नॉलेज रही नहीं होगी, गलती हो गई। और जो भी मतलब था वो तो पता चल ही गया गाइस कौन है और उसके पीछे किसका क्या क्या हाथ है, सब इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। तो सबको पब्लिकली एक्सपोज करेंगे, डोंट वरी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डार्क रियलिटी ऑफ वायरल मीम पर्सनालिटीज के बारे में। तो इस इंटरनेट में जब भी कोई पर्सनालिटी वायरल जाता है, लोगों को ऊपर ऊपर से देखने में अच्छा लगता है कि यार क्या बढ़िया है, उनको पैसा मिल रहा है, फेम मिल रहा है। बट इज दिस रियली ट्रू? वेल, ये फेम का बहुत डिसएडवांटेजेस भी रहता है, जिसके बारे में बात करते हुए लक्ष्य चौधरी अपने लेटेस्ट वीडियो में ये कहे कि यहाँ पे लोग भाई किसी को सडनली पॉपुलर होते हुए देख नहीं सकते। पहले यही लोग किसी गरीब की जब वीडियो वायरल होगी, यही उसके मीम शेयर करेंगे, यही उस पे हंसेंगे, कोई सिंपैथी के लिए करेगा, कोई हंसने के लिए कर देगा। उसके बाद जब वो पॉपुलर हो जाएगा, सेलिब्रिटीज क्लाउड के लिए उसके साथ कोलैब करेंगे, तो इन लोगों को बहुत सारे रीजन मिल जाते हैं उसको हेट करने के। मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करते, रीजन तो होता है जेलसी, लेकिन ये बाहरी रीजन ढूंढ लेते हैं कि इसमें तो ईगो आ गया। अरे भाई वो गरीब आदमी है बेचारा, उसे ईगो जैसा कुछ पता भी नहीं है, बस उसे इस सिचुएशन में एक्ट करना नहीं आता। ले मुंह दिया तेरी बीटेक की डिग्री पे, खुद ही मीम बनाएंगे गरीब की फोटो डाल के, फिर जलेंगे उससे। ले लगता है कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब भी हम ना इतने पॉपुलर हो पाए, ना हमने इतने पैसे कमाए। ये आदमी जिसने अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लिया, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की, ये पैसे कमा रहा है। जबकि ये लोग एक्चुअली पैसे कमा ही नहीं पाते भाई। जितने आज तक वायरल मीम ट्रेंड हुए हैं, उनमें से मुश्किल 5% लोगों ने कुछ पैसे कमाए होंगे। 95 को तो पता ही नहीं है कि भाई फेम से पैसे भी आ जाते हैं। ये वीडियोस कहां जा रही हैं, कौन पैसे दे रहा है, ये कोई ब्रांड भी तुम्हें बुलाना चाह रही है, नहीं, इनका कोई और ही फायदा उठा के चला जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में। तो अनिरुद्धाचार्य जी अपने पूकी बाबा वाले टैग पर रिएक्ट किए। यस, बहुत सारे लोग उनको एज पूकी बाबा रेफर करते हैं। तो इसी से रिलेटेड जब एक इंटरव्यू के दौरान एंकर उनको सामने से बोलती है, मैं कड़वा सच जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो जेंजी है वो आपको पूकी बाबा कहते हैं। पूकी बाबा मतलब होता है कि वो आदमी जिसको सीरियसली लोग नहीं लेते। जिस पर रिप्लाई देते हुए अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, पूकी बाबा का मतलब होता है प्यारा, सीरियसली नहीं लेते। ये कहां से आपने ढूंढ लिया इसका मीनिंग? एनीवेज, चलिए अब हम लोग बात करने वाले राजा गुजर वर्सेस पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो राजा गुजर भी पुनीत सुपरस्टार के चैलेंज पर रिप्लाई दिए। यस, कल ही मैंने आप लोगों को दिखाया था पुनीत उनके अगेंस्ट क्या वीडियो अपलोड किए थे। वेल, उस पर वो क्या रिस्पॉन्ड किया आप लोग देख सकते हो। राजा 2 कौड़ी के तेरा बाप से भी बड्डी औकात है मेरी 2 कौड़ी के, तेरे पिछवाड़े में तभी 2 निकालूंगा। बेटा रुक जा, नाम रखने लायक नहीं है, ना तेरी वैसी शक्ल है। एंटी बिरा पैर पैर के ना की शकल है तेरी, कुत्ते की जैसी शकल है, बार काला कुत्ता रहे तेरी शकल ऐसी है। क्या भी रुक जा, अपनी लोकेशन नंबर दे तेरे लोकेशन, तेरे पिछवाड़े में ठूस दूंगा और मिलूंगा तो
जब बात है ध्यान रखिए, अब मिलूंगा और डंगता मिलूंगा तो अब तू देख मजा। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क की एक कंपनी के ट्वीट से इतना ज्यादा ट्रिगर हो गए कि वो उसको खरीद के सीईओ को किक आउट करने की सोच रहे हैं। यस, आई एम नॉट किडिंग। बेसिकली ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था कल, जब ट्विटर डाउन हो गया था, सर्वर्स कुछ टाइम के लिए डाउन हो गया था, तो ऑब्वियसली थोड़ा ट्रोलिंग वगैरह चल रहा था। इसी दौरान रायनेर, जो कि एक एयरलाइंस कंपनी है, उनके तरफ से ट्वीट आया था, परहैप्स यू नीड वाईफाई @इलॉन मस्क। अब इलॉन का स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज वाला कंपनी भी है, तो थोड़ा सा वहां पर भी डिग ले लिया गया। तो इस ट्वीट पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए नीचे लिखते हैं, शुड आई बाय रायनेर एंड पुट समवन हुज एक्चुअल नेम इज रायन इन चार्ज। फिर लोग पास्ट की बातें भी निकालने लगे, जब रायनेर के सीईओ इलॉन मस्क को इडियट बोले थे एक इंटरव्यू में। उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया था कि भाई वो रिच एंड वेल्दी तो है, बट ही इज एन इडियट। तो इस पर इलॉन लिखे, रायनेर सीईओ इज एन अटर इडियट, फायर हिम। तो उनको किसी ने नीचे रिकमेंडेशन दिया, जस्ट बाय रायनेर एंड फायर हिम योरसेल्फ। आप ही खरीद के हटा दो यार उन्हें। तो लिटरली रिप्लाई करते हैं, गुड आइडिया। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले विराट कोहली एंड MS धोनी लुक अलाइक के अनएक्सपेक्टेड कोलैब के बारे में। तो गाइस ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा, देख लो। अरे विराट कोहली, हेलो MS नो वर्ड्स गाइस। also fan of Virat and MS. भाईचारा यार, भाईचारा। भाई लेजेंड यार MS। एनीवे, चलिए अब हम लोग बात करने वाले मृणाल ठाकुर एंड धनुष के बारे में। तो क्या मृणाल एंड धनुष का जल्दी शादी होने वाला है? वेल, रिपोर्ट्स तो यही क्लेम कर रहे हैं कि जो अपकमिंग वैलेंटाइंस डे है 14 फरवरी को, दे आर सेट टू गेट मैरिड। बताया जा रहा है कि इनका काफी क्लोज सेरेमनी होगा, जहां पर क्लोज फैमिली फ्रेंड्स ही रहेंगे। बट एज आई सेड, ये बस एक रूमर है, अभी तक उनके तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिएक्शन या फिर स्टेटमेंट नहीं आया है। एंड पास्ट में भी वो ये रिलेशनशिप को डिनाई ही किए हैं। बट एनीवे, चलिए अब हम लोग बात करने वाले टूरिस्ट के शॉकिंग ट्रेजेडी के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के थिन आइस सेला लेक में 2 टूरिस्ट डूब गए। सीरियसली एक वीडियो भी वायरल जा रहा है इस इंसिडेंट से। आप लोग देख सकते हो कि कैसे आइस टूट गया था एंड कुछ लोग अंदर घुस गए थे। पुलिस के हिसाब से ये क्राइसिस तब स्टार्ट हुआ था जब वन ऑफ द ग्रुप मेंबर स्लिप करके नीचे गिर गए, जिसके बाद 2 लोग जैसे तैसे उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाले। बट जो लोग उन्हें रेस्क्यू किए वही दोनों नीचे स्लिप करके गिर गए अंदर। तो एक पर्सन तो वापस मिल गए, उनका भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, बट एक पर्सन अभी भी मिसिंग है। हार्श कंडीशंस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी रोकना पड़ा था आफ्टर अ व्हाइल। बट वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली बताया कि हर जगह वार्निंग साइंस वहां पर लगा हुआ है। एक्सप्लिसिटली विजिटर्स को वार्न किया जाता है कि फ्रोजन सर्फेसेस से दूर रहिए, वो क्रैक होके टूट सकता है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन जो हुआ अभी। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले एक इंडियन मैन इन जापान के बहुत ही होलसम स्टोरी के बारे में। तो एक इंडियन पर्सन एल्डरली जापानीज मैन को स्पॉट किए कि वो गिरे हुए, उन्हें चोट लगा हुआ है। कोई भी उनका हेल्प नहीं कर रहा था, बस वो स्टेप अप करके उनका हेल्प किया एंड उन्हें बहुत अच्छा लगा। ही फेल्ट वेरी प्राउड बीइंग एन इंडियन। आप लोग खुद उनका ये वीडियो देख लो। भाई मैं इंडिया से हूँ, मुझे ये बोलकर इतना गर्व फील हुई है ना आज। रास्ते में एक अंकल थे, जापानीज अंकल ना, रास्ते में गिर गए और उनके ना ब्लड निकल गया पूरा। वो कहीं सूटकेस वगैरह लेकर जा रहे थे, उनको हमने खड़ा बड़ा करा, देखा भाई ब्लड निकल गया। फिर मैंने बैंडेज वगैरह लगाया, उनका ब्लड पहुंचा खुद से। फिर बाद में वो ना पैसे दे रहे थे मेरे को कि लो आपने हेल्प करिए कि वो। मैंने कहा नहीं, मैंने मना कर दिया, नहीं पैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भाई मेरे को पता है इतना बुरा लगा ना कि वहाँ इतने लोग जा रहे हैं, जापानीज इतने लोग जा रहे हैं, कोई भी नहीं हेल्प कर रहा, कोई भी नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने अंकल को नीचे छोड़ा तो अंकल मेरे से बोल रहे कि कौन सी कंट्री से हो। तो मैंने कहा कि मैं इंडिया से हूँ। कह रहे हो इंडिया से हूँ। तो भाई उस टाइम मेरे को इतना गर्व फील हो रहा था ना ये बोल के कि मैं इंडिया से हूँ। फिर मुझे रियलाइज हो कि यार कि ना कंट्री ना कि देश कितना भी आगे निकल रहा है भाई टेक्नोलॉजी में, किसी चीज में। अगर भाई संस्कार नहीं है ना तुम्हारे पास, कोई मदद नहीं कर रहा, तो बेकार है फिर तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले एक फॉरेनर वुमेन के बारे में जो कि इंडियन पीपल के फ्रेंडली बिहेवियर को अप्रिशिएट की। यस, एक डच वुमेन को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, सब लोग उनका हेल्प किए। तो ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उन्होंने ये वीडियो बनाया। What's the difference between the image that you see of Indians online, claims that they are rude, and real life Indians? Well, I just took the Mumbai Slow Local from Churchgate to Bandra, met the sweetest aunties. This other girl shot the nicest frame of me, and this other girl alerted me that we were already at Bandra West. I mean, say what you want to say about Indians, and people are probably going to start talking about my skin color, but they are some of the nicest, most helpful, friendly, social people in the world. तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले एक रेस्क्यूड न्यूबॉर्न के वायरल स्टोरी के बारे में। तो सूरत पुलिस एक अबैंडन्ड 6 डे ओल्ड बेबी गर्ल को रेस्क्यू किए थे, जिन्हें कोल्ड विंटर में एक लेक के सामने ऐसे ही छोड़ दिया गया था। एंड गेस व्हाट, अब वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए ऑफ द बेबी गर्ल एंड उनके लिए वो एक ग्रैंड नेमिंग सेरेमनी भी होल्ड किए थे। सब मिलकर उनका नाम रखे हस्ती, जिसका मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस, सिंबलाइजिंग हर राइट टू लाइफ, आइडेंटिटी एंड डिग्निटी। रिपोर्टेडली पुलिस ने उनके नाम पर एक बैंक अकाउंट
अकाउंट भी सेटअप कर दिया है ताकि उनका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहे। ऑन टॉप ऑफ दैट वो लोग प्लेज भी किए कि उनके हेल्थ एंड एजुकेशन को भी वो लोग संभालेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले एक प्लेन क्रैश रूमर गॉन टू फार के बारे में। तो अचानक से गांव के विलेजर्स रूमर फैलाने लगे कि उनके गांव में प्लेन क्रैश हो गया। एंड जब अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए दे फाउंड आउट कि भाई टॉय प्लेन का क्रैश हुआ था, कोई कुछ भी फैला दिया ये खबर। अब खुद पुलिस वालों का रिएक्शन देख सकते हो यार। अभी बनी नहीं है सर, बना देना ये आप सभी को सूचित कर रहे हैं, इस तरह की अफवाह ना फैला करें। जब आपको दिख रहा है ये डेली में, तो इस टाइप की क्यों बात कर रहे हैं? हवाई जहाज गिर गया, जो गिर गया, धुआं निकल रहा है, अनावश्यक पूरा प्रशासन परेशान हो रहा है। ग्वालियर तक फोन आता है, इसमें कुछ नहीं होना है, हवा भरने वाला। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले एक सैनिटेशन वर्कर के बारे में जिन्हें सब लोग सल्यूट कर रहे हैं। तो चेन्नई की एक सैनिटेशन वर्कर बैग फुल ऑफ गोल्ड को वापस रिटर्न कर दी टू द पुलिस। लिटरली जब वो अपना काम कर रही थी उन्हें एक बैग मिला जिसके अंदर गोल्ड भरा हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 45 लाख रुपीज वर्थ ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज थे उसमें, लेकिन वो उसे रखने का बिल्कुल भी नहीं सोची। वो सीधे जाकर पुलिस को ये जमा कर दी, सेटिंग अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी। जिसके बाद उन्हें ऑनर किया गया बाय मेनी पीपल। एक बड़े ज्वेलरी शॉप के ओनर उन्हें इनवाइट किए, ऑनर किए, खाना खिलाए, उन्हें सिल्वर प्लेट एंड कुछ गिफ्ट्स भी रिवॉर्ड किए। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।